morning, students. We were studying Chapter 8 Market Around Us of Civics. In yesterday's class, we have read about specialty markets, specialty stores, chain stores, franchisee outlets, online market or shopping. Now today we are going to study about choosing a market. हम अपनी मार्केट कैसे चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. We choose our markets depending on a variety of factors. हम जो मार्केट सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, द लोकेशन ऑफ अ मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब जो मार्केट की लोकेशन होती है, एरिया होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. Customers are dissuaded from visiting markets that are inaccessible, unsafe, or on higher floors without an elevator or an escalator or far away from the residential area. कस्टमर्स जो हैं वो ऐसी मार्केट्स में जाना अवॉइड करते हैं या नहीं जाते हैं जो कि इनएक्सेसिबल हो, मतलब जो कि पहुंच से दूर हो, जहां वो जल्दी नहीं पहुंच सकते, या अनसेफ हो, या फिर हायर फ्लोर्स पे हो, है ना, जहां पे एलिवेटर या एस्केलेटर ना हो जाने के लिए, या फिर दूर हो उनके घर के एरिया से. तो ऐसी जगह पे जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इन मार्केट्स को जाने से. तो क्या होना चाहिए, जो मार्केट की लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती, मीन्स वो हमारे घर के आसपास होनी चाहिए मार्केट, तो ही हम जाना प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट, द डिस्प्ले एंड लेआउट ऑफ स्टोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब जो डिस्प्ले है और लेआउट होता है स्टोर्स का, मीन्स स्टोर्स की जो सजावट है, जो डिस्प्ले है, और बाहर का जो लेआउट होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम मार्केट को चूज करते हैं. Appealing color scheme, systematic display, easy reach and beautiful layout attract customers and encourage them to touch, feel and buy the products. Means appealing color scheme means जो कलर्स सिलेक्ट करते हैं डिस्प्ले के लिए या लेआउट के लिए, या फिर जो डिस्प्ले होता है वो एक सिस्टम से डिस्प्ले हो, जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले वो शॉपकीपर्स करते हैं, स्टोर्स करते हैं, और आसानी से पहुंच सके हम वहाँ तक. और ब्यूटीफुल लेआउट, जो कि बाहर का लेआउट होता है वो भी सुंदर होना चाहिए. वो क्या करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. जब हम किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से बाहर डिस्प्ले में, तभी तो हम उस प्रोडक्ट को देख के उस शॉप में जाते हैं कि यहाँ पे हमें ये सामान मिल सकता है. और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कस्टमर को एनकरेज करती हैं कि वो प्रोडक्ट को टच कर सके, फील कर सके और उस प्रोडक्ट को खरीद ले. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस. अब जो अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स होता है, जो कि लोगों की सुविधा के लिए रखा जाता है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अगर सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, हम उस सामान से सेटिस्फाई होते हैं, तभी तो हम उस सामान को खरीदते हैं. तो डिस्काउंट्स ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अदर स्कीम्स, फ्री होम डिलीवरी, free carry bags, availability of shopping carts, multiple checkout counters, polite staff and quick service are some of the things that customers expect from various retail stores. अब डिस्काउंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, या कोई स्कीम चल रही होती है, या फिर जो प्रोडक्ट होता है उसको घर तक पहुंचाने का काम, फ्री होम डिलीवरी, फ्री कैरी बैग्स जो मिलते हैं, और शॉपिंग कार्ट्स की अवेलेबिलिटी होना, मल्टीपल चेकआउट काउंटर्स, बहुत सारे चेकआउट काउंटर्स होना, और जो स्टाफ हो वो पोलाइट हो, है ना, हेल्पिंग हो, और क्विक सर्विस, जहाँ सर्विस हमें तेज़ मिलती है. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मार्केट में अलग अलग रिटेल स्टोर्स पे ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना. तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसको देख के कस्टमर जो है वो अपनी मार्केट चूज़ करता है. A retailer gains popularity if he stocks the required items. अब कोई भी रिटेलर जो है उसको पॉपुलैरिटी कब मिलती है, वो प्रसिद्ध कब होता है, तब जब उस जो आइटम की ज़रूरत होती है उसका स्टॉक उसके पास हो, है ना. जैसे हमें किसी सामान की जो ज़रूरत है वो अगर किसी शॉपकीपर के पास हमेशा मिलता है हमें, तो वो क्या होता है, पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इस शॉपकीपर के पास या इस रिटेलर के पास ये प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता है.
तो रिटेलर्स नीड टू सर्वे प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड देन केटर टू द कस्टमर्स नीड्स। अब रिटेलर को ज़रूरत होती है कि जो आज के समय का ट्रेंड चल रहा है, जो प्रचलन है, उसको प्रेजेंट करें और कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइंटल माइट वांट ब्लूबेरीज। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो कुछ कस्टमर ऐसे होते, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लूबेरीज चाहिए होता है। तो अगर शॉपकीपर के पास या रिटेलर के पास ब्लूबेरीज का स्टॉक होता है तो वो क्या होता है, वो पॉपुलर हो जाता है कि इनके यहाँ ये प्रोडक्ट मिलता है। तो एज सच इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिमांड एंड वुड ओनली बी अवेलेबल इन सर्टेन मार्केट। तो इसी तरह ये क्या है, ये एक स्पेशल डिमांड है ना, कि लोगों को कुछ ही लोगों को ब्लूबेरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वुड ओनली बी अवेलेबल, और ये कुछ ही मार्केट में मिलती है। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड डिमांड है। शॉप टाइमिंग्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब जो शॉप की टाइमिंग्स होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हम अपनी मार्केट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल वॉन्ट द शॉप्स टू ओपन ऑन वीकेंड्स एंड एज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल रीच होम लेट, दे वॉन्ट द शॉप्स टू क्लोज लेट। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो शॉप्स हैं वो वीकेंड्स पे ओपन रहें, एंड एज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल रीच होम लेट, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्किंग होते हैं ना, तो वो घर देर से पहुंचते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो शॉप्स हैं, जो रिटेलर्स की शॉप्स होती हैं, वो देर से बंद हो, क्योंकि वो वर्किंग होते हैं और वो घर देर से पहुंचते हैं और उसके बाद ही वो अपना कुछ भी प्रोडक्ट या सामान लेने निकल पाते हैं। तो एज अ रिजल्ट द रिटेलर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन शॉप टाइमिंग्स। तो एज अ रिजल्ट जो रिटेलर है उसको ये कंसीडर करना पड़ता है कि कस्टमर की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग वो शॉप की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। The use of technology, especially while advertising an item or service, plays an important role. अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है, स्पेशली किसी भी आइटम या सर्विस की एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, मैगजीन्स, शॉप्स एंड मॉल्स स्टे इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। अब जो एडवर्टीजमेंट, जो प्रचार टीवी पे आते हैं, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे, मैगजीन पे, शॉप्स एंड मॉल्स, ये सब क्या है, ये कस्टमर के दिमाग में रहते हैं, है ना। ये जो हम लोग एडवर्टीजमेंट है, जो हम लोग टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, ये सब क्या रहते हैं, हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो सेंडिंग फ़ोन अलर्ट्स फॉर स्कीम्स, और फ़ोन किसी भी तरह की अगर स्कीम आती है तो फ़ोन पे देखा होगा आपने, नोटिफिकेशन आ जाता है, अलर्ट आ जाता है। लॉन्चेस एंड प्रमोशंस हैव द सेम इम्पैक्ट, और किसी भी कंपनी का लॉन्च होना या ब्रांड का लॉन्च होना है, उसका प्रमोशन होना, इसका भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है। तो वी सी द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एडवर्टीजमेंट एंड फॉर बिलिंग, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। और हमने देखा होगा टेक्नोलॉजी का यूज़ का और कहाँ होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए तो होता ही है, और बिलिंग के लिए और इन्वेंट्री के लिए भी हम लोग ने देखा होगा रिटेलर्स पे या मल्टीपर्पज़ स्टोर्स पे जो बिलिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी के यूज़ से होता है ना, इन्वेंट्री के बेसिस पे। तो हाउएवर ऑल दिस एक्सपेंडिचर इज़ एडेड टू द प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज़ पेड बाय द कस्टमर्स। और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सामान में ही ऐड कर लिया जाता है जो कि कस्टमर पे करता है ना, जो प्रोडक्ट, वो जो गुड सामान वो ख़रीदता है कस्टमर, जितना भी एक्सपेंडिचर का कॉस्ट होता है वो सामान में ही ऐड कर लिया जाता है। दोज हु डू नॉट हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स कैन अफोर्ड टू सेल देम फॉर अ लेसर अमाउंट। अब वो लोग जो कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, वो उस सामान को कम अमाउंट में बेच लेते हैं, है ना, क्योंकि जो जैसे शॉप की जो रिटेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो जो उनका खर्चा लगता है वो क्या करते हैं, गुड्स में ही ऐड कर लेते हैं और कस्टमर से उसको ले लेते हैं। लेकिन वो लोग जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं वो अपने सामान को लेस अमाउंट में बेच देते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, मार्केट की क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
मार्केट्स आर एन इम्पॉर्टेंट प्लेस सिंस दे प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब मार्केट क्या है? ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, खरीदने और बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दे ऑल्सो जनरेट सेवरल टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और ये कई तरह की जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं। सेल्स पर्सोनल, हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मैनी अदर गेट एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट्स। अब जैसे सेल्स के जो लोग होते हैं, हाउसकीपिंग का जो स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है मार्केट में। Also, as more products are sold, there arises a need to produce more new products. अब जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं वैसे ही ज़रूरत होती है और नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की। तो दिस कीप्स फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रनिंग एंड देयर बाय क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इसी की वजह से जैसे जैसे सामान बिकता है वैसे ही लोगों की ज़रूरतें और बढ़ती हैं और नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसी तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो चलती रहती हैं और इससे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। Many factors contribute to the popularity of a market, like convenient location, ample parking space, availability of wide range of products and affordable pricing. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे जो मार्केट है वो पॉपुलर होती है। कैसे? जैसे कि कन्वीनियंट लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एम्पल पार्किंग स्पेस, गाड़ी खड़ी करने का जो स्पेस होता है वो अच्छा खासा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग, मीन्स अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स भी मिलने चाहिए और उसका प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं जिससे मार्केट जो है वो क्या होती है? पॉपुलर होती है। A market must be according to the taste and standard of living of the customers. और जो मार्केट है वो लोगों के टेस्ट और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अ मार्केट सिचुएटेड इन अ पॉश एरिया शुड हैव सम शॉप सेलिंग एक्सपेंसिव ब्रांडेड एंड इम्पोर्टेड थिंग्स ऑल्सो। अब जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो एक मार्केट जो कि किसी पॉश एरिया में है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे एक्सपेंसिव सामान भी बिकना चाहिए, ब्रांडेड भी होना चाहिए और इम्पोर्टेड थिंग्स भी होनी चाहिए। वाइल अ मार्केट सिचुएटेड इन अ मिडिल क्लास लोकेलिटी शुड हैव रीजनेबल प्रोडक्ट्स। और उसी जगह अगर कोई मिडिल क्लास लोकेलिटी में अगर मार्केट है तो वहाँ पे रीजनेबल प्रोडक्ट में सामान बिकना चाहिए, है ना। So students, we have finished the explanation part of this chapter. I hope you have understood this much. Now we will do the exercises tomorrow. Thank you.